आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, द एंड ऑफ बायोप्लान। आज हम शुरू करने वाले हैं कौन सा, क्या करने वाले हैं, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। अब यहाँ पे बायो का मतलब, बायोपोलैरिटी का मतलब क्या होता है, देखो बायोपोलैरिटी का मतलब होता है यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो बायोपोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे इमेजिन करो कि पूरा जो वर्ल्ड है क्या है, पूरा जो वर्ल्ड है, अब वो वर्ल्ड क्या है, प्लेग्राउंड है। इमेजिन करो, इमेजिन क्या करो कि पूरा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड क्या है, एज अ ह्यूज प्लेग्राउंड, क्या है, प्लेग्राउंड है, ठीक है। एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जिसमें दो बड़ी गैंग्स हैं, क्या है, टू बिग, दो बड़ी गैंग्स हैं और उन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। अब कंपटीशन किसके बीच में चल रहा है, पावर के बीच में, कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अब इसमें जो पहली जो गैंग है, जो पहली गैंग है वो कौन सी है, यूएसए, एंड जो दूसरी गैंग है वो है यूएसएसआर। मतलब हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे यूएसए की एंड यूएसएसआर की। अब जब बात करते हैं किसी कंट्री की तो उसमें कुछ चीज़ें फॉलो होती हैं, मतलब एक इकोनॉमी फॉलो होती है, ठीक है। तो जब यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए के अंदर कौन सी इकोनॉमी फॉलो होती है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी फॉलो होती है यूएसए के अंदर। और जब यूएसएसआर की बात करते हैं तो यूएसएसआर के अंदर कौन सी, यूएसएसआर जो है सोवियत यूनियन, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोवियत यूनियन, ठीक है, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमिक कम्युनिज्म यहाँ पे फॉलो जो है किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स लिखे, एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है सोवियत यूनियन मतलब कम्युनिज्म, ठीक है। तो जब हम कैपिटलिज्म की बात करेंगे, ठीक है, तो हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहला जो वर्ड है हमारा, ठीक है। तो अब वर्ड देखो, हमारा जो पहला जो वर्ड था वो है, हमारा जो पहला वर्ड था वो था कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, देखो तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी तुमने पढ़ा होगा। जिसके पास इकोनॉमिक्स है उसको पता होगा कि कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, कैपिटलिज्म की जब डेफिनेशन को ऊपर देखते हैं, डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म में इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल एफर्ट्स। कैसे एफर्ट्स, इंडिविजुअल एफर्ट्स, मतलब क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ है। अब मैं हूँ क्या, मैं हूँ एक बिजनेसमैन, मैं काम किसके लिए करूँगा, लोगों के लिए काम करूँगा, लोगों की भलाई के लिए काम करूँगा, नहीं, किसके लिए काम करूँगा, अपने लिए। तो वो किसके अंदर आएगा, वो कैपिटलिज्म के लिए आएगा। मतलब मैं अपने लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल के लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जब इसमें इंडिविजुअल के लिए एफर्ट्स होगा, इंडिविजुअल के लिए एफर्ट्स होगा, तो अब एफर्ट्स होगा तो मतलब यहाँ पे कंपटीशन भी होगा, क्या होगा, कंपटीशन भी होगा। जब कंपटीशन होगा तो लोग किसके लिए काम करेंगे, प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। अब मान के चलो, ठीक है, तो मार्केट में हो और तुम्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो क्या तुम बिजनेस करोगे, नहीं करोगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि लोग किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है, यहाँ पे बात करी जा रही है इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात करी जा रही है, कंपटीशन की बात करी जा रही है, प्रॉफिट की बात करी जा रही है, ठीक है। तो जब इसकी जब बात करते हैं कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म में बात करते हैं कि डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन लेगा मार्केट, कि कितना उसे प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जितना भी उसे प्रोडक्शन करना वो प्रोडक्शन करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। उस पर बैरियर्स नहीं लगा सकते। उसे लग रहा है कि हाँ, कि मुझे 100 गुड्स प्रोडक्शन करने हैं, 100 गुड्स के प्रोडक्शन करते तो 100 गुड्स करेगा। उसे लग रहा है कि नहीं, मुझे 100 गुड्स प्रोडक्शन नहीं करना, मुझे 1000 गुड्स करने हैं, तो 1000 करेगा। मतलब क्या है कि उसको रोक नहीं सकते हम,
क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्शन करेगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब कंपटीशन कैसे? अब बात के चलो जैसे शूज़ की कंपनी में लेके चलते, बाटा हो गया, ठीक है, बाटा, नाइकी, एडिडास, ये शूज़ की कंपनी लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब नाइकी है, एडिडास है, चलो दो कंपनी लेके चलते हैं, नाइकी, एडिडास। अब नाइकी की जब बात कर रहे हैं हम, नाइकी क्या करता है? शूज़ बनाता है। एडिडास क्या करता है? वो शूज़ बनाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनी हैं, बाटा होगी, ठीक है। तो ये क्या करती है? अब इनके बीच में कंपटीशन जाता है कि किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, किसकी सेल ज़्यादा हो रही है। अब लोग क्या करते हैं कि लोगों को एक ही ब्रांड पता है, जैसे नाइकी पता है, तो लोग नाइकी के ज़्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि नाइकी ने अपनी एडवर्टीजमेंट करी है, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करी है, बहुत एडवर्टीजमेंट करते हैं, बहुत महंगे महंगे शूज़ आते हैं उसके। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि वो अपने लिए काम कर रहा है। एडवर्टीजमेंट करी उसने, अपने लिए करी, दूसरे के लिए करी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने एडवर्टीजमेंट करी, लोगों ने उसके प्रोडक्ट को देखा, समझा और उसको खरीदना, उस प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट करी। तो किसके अंदर आता है? कैपिटलिज्म के अंदर। सोशलिज्म भी समझेंगे, ठीक है। एक बार कैपिटलिज्म समझ लो, उसका सोशलिज्म जो है इसका पूरा अपोजिट होता है, वो इजी तरीके से समझ में तुम्हें आ जाए। दूसरी की जब बात करेंगे, इसमें हु ऑन स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें डिसीजन अभी मैंने बताया कि प्राइवेट इंडिविजुअल और बिजनेस जो कि ऑन करता है, वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द थिंग वही करता है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, जब मैं बात करते हैं इसमें, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे अमेजोन। तो ये क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है जो कि एक ह्यूज प्रॉफिट जो है जनरेट करती है। यहाँ तक की क्लियर है कि नहीं? पहले क्या बताऊँ, यहाँ तक समझ आएगी यहाँ कि कंपनी है जो कि ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करती है। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? अब इसके कुछ प्रॉस हैं, वो समझ लेते हैं। प्रॉस क्योंकि देखो क्या होता है कि कुछ जब भी हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके कुछ कमियां होती हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उसकी कुछ हानियां भी होती हैं। तो जब हम इसके प्रोस की बात करेंगे तो होता क्या है, ये सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी या कंपटीशन है। अब कंपटीशन के अंदर तुम रेस में भाग रहे हो, अगर अपने आप को तुम इम्प्रूव नहीं करोगे तो तुम रेस में फर्स्ट नहीं आ सकते। तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही मार्केट में अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें इनोवेशन चाहिए। इनोवेशन, तुम्हें इनोवेट करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी? तुम्हें क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, तुम्हें प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब तक प्रोडक्ट इम्प्रूव नहीं करोगे लोगों को प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर तुम भी एग्जाम्पल लो, अगर तुम भी डेली एक चीज़ खा रहे हो तो मुझसे बोर हो जाओगे, और जब बोर हो जाओगे तो वो चीज़ तुम दोबारा नहीं करोगे। मतलब डेली के डेली सेम रूटीन फॉलो नहीं होता, ये बात है। तो डेली के डेली सेम रूटीन फॉलो नहीं होता, तो हर दिन या एवरी वीक तुम्हें कुछ नया चाहिए, न्यू चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब दूसरा क्या है? यू कैन बिकम रिच, ठीक है, या फिर हम वेरी रिच भी। यू कैन बिकम वेरी रिच मतलब तुम अगर नई नई चीज़ें लेके आते रहोगे तो तुम्हारी सेल होगी तो तुम्हें प्रॉफिट होगा तो तुम अमीर होगे। तो ये सारी चीज़ें, जैसे एग्जांपल एलोन मस्क, ठीक है। एलोन मस्क की अगर तुम थिंकिंग के बारे में देखते हो तो वो हर चीज़ उसकी सोच ही अलग है, ठीक है। तुम अगर उसको स्टडी करते हो ना तो उसकी सोच तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, उसकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है? लॉट्स ऑफ चॉइस। अब तुम मार्केट में निकले हो,
ठीक है, तुम्हें कपड़े खरीदने हैं, चलो मान के चलो तुम्हें कपड़े खरीदने हैं, तो मॉल में गए। अब मॉल में तुम गए, तुम्हें कपड़े खरीदने हैं, अब तुम जाते हो तो आपको ऑप्शन बहुत सारे होते हैं कि नहीं होते? अलग अलग ब्रांड्स के ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास, जैसे H&M हो गया, और भी डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं कि तुम ये भी खरीद सकते हो, तुम ये भी खरीद सकते हो, तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ चॉइस होते हैं तुम्हारे पास कि ब्रांड्स होते हैं, तुम्हारे पास प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, तुम्हारे पास लाइफ स्टाइल जो होते हैं तुम्हारे, वो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। तो जब भी बात करेंगे कैपिटलिज्म की, जब बात करेंगे तो इसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी होती है कि नए नए आइडियाज़ हम खोजते हैं कि अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से इम्प्रूव करें। तुम रिच होगे, मतलब अगर तुम्हारी सेल ज़्यादा होगी तो तुम अमीर होगे, और चॉइस तुम्हारे को बहुत सारी होती है, तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ तक चीज़ क्लियर है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। आगे हम चलते हैं, ठीक है। आगे अब ये तो हमने ये चीज़ देख ली कि इसमें होती क्या क्या चीज़ें हम बहुत समय समझ ली। अब हर चीज़ के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस को हम समझते हैं क्यों होते हैं। देखो, पहला क्या है कि अब जो अमीर है, अब अमीर है तो पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो रिच गेट रिचर, अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाएगा। दूसरा, पुअर गेट हो जाएगा, पुअर गेट अमीर और अमीर हो जाएगा, ठीक है। गरीब और गरीब हो जाएगा। तो जब अमीर और गरीब, ठीक है, अब मान के चलो ये 1 से 2 हो गया, मतलब इसकी पहले कैपेसिटी थी 1 की, अब इसकी कैपेसिटी होगी 2 की, ठीक है। इसकी कैपेसिटी थी पहले 1 की, अब क्या हो गया, अभी आधा हो गया, हाफ हो गया। तो अमीर और अमीर हो गया, गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इनइक्वालिटी बढ़ गई, इनइक्वालिटी इसमें बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनइक्वालिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। आए कि नहीं समझ कि अमीर और अमीर होंगे, गरीब और गरीब होंगे। दूसरा जो है, दूसरी चीज़ क्या है हमारी, दूसरी चीज़ हमारी बेसिक नीड्स। क्या हमारी बेसिक, अब बेसिक नीड्स का हमारा मतलब क्या होता है। देखो, बेसिक नीड्स का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान, जिसके बिना तुम नहीं रह सकते। अब खाने के बिना तुम रह सकते हो, नहीं रह सकते। पानी के बिना रह सकते हो, नहीं रह सकते, ठीक है। अगर तुम्हारे पास घर नहीं होगा तुम कहाँ जाओ, कहीं नहीं जा सकते। तो बेसिक नीड्स जैसे बात करते हैं, लाइफ, हेल्थ केयर, ठीक है, लाइफ, हेल्थ केयर। तो ये जो फैसिलिटीज़ है तुम क्या नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, माइट नॉट बी अवेलेबल इफ़ यू कांट अफोर्ड दैम। अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गैप बढ़ गया, गैप बढ़ गया तो ये चीज़ महंगी हो गई, और जब ये चीज़ महंगी हो जाएगी तो अगर तुम इसे ले सकते हो तो ले ओके, नहीं ले सकते हो तो नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि ये भी चीज़ें महंगी हो गई, ठीक है। क्योंकि जब मान के चलो इंडिया के अंदर तो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होती है, ठीक है। इंडिया में तो मिक्स्ड है, तो गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। तुमने देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं अब लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख का, ठीक है। गवर्नमेंट में जाते हो तो जो 1 लाख का बिल है वो तुम्हारा 10 महीने बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे खर्चे गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। वहीं पर अगर तुम प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट में फैसिलिटीज मिलेंगी सही, तो तुम्हारा इलाज सही होगा और तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें, ठीक है, कि जो बेसिक नीड जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज होगी, तो वो चीज़ क्या है कि अगर तुम उसे अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम दे सकते हो पैसा, तो तुम लगाओ। अगर तुम नहीं दे सकते पैसा तो तुम्हारे लिए नहीं बनेगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। तो ये तो था तुम्हारे कैपिटलिज्म इकोनॉमी। अब ये कैपिटलिज्म इकोनॉमी के अंदर अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। यहाँ की चीज़ क्लियर है कि नहीं, पहले तो बताओ। दूसरा जो हमने वर्ड पढ़ा था वो था सोशलिस्ट। क्या पढ़ा था? सोशलिज्म, सोशलिस्ट, ठीक है।
अब ये इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है, शेयरिंग सिस्टम चलता है इसमें। शेयरिंग मतलब क्या होता है कि बांटना। गवर्नमेंट जैसे तुमने महाभारत देखी होगी, ठीक है, जब उसमें द्रौपदी आई थी तो उसकी चलो हाँ जब वो आई थी, चलो एक नाम का छोड़ो, जैसे तुम अपने घर में देखो, घर में क्या होता है कि अगर 3 बच्चे हैं तो अगर मम्मी को सामान लेकर आती है तो वो तीनों में इक्वल बांटती है कि नहीं बांटती। अगर तुम्हारी मम्मी कुछ सामान लेकर आती है तो तीनों में इक्वल बांटती है, ठीक है। ये नहीं देखती कि हाँ कि पहले को ज़्यादा मिले, दूसरे को कम मिले, तीसरे को और कम मिले, ऐसा करते हैं नहीं ना। तीनों में क्या करते हैं, बराबर बांटती है। ऐसे ही सोशलिज्म के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग सिस्टम है कि सब इक्वल है, ठीक है। किसी के ना तो कुछ अमीर है तो उसको अमीर की श्रेणी में रखा तो जाएगा, बट उसको फैसिलिटीज वही मिलेंगी जो कि गरीब को मिलती है, ठीक है। तो डेफिनेशन की जब बात करते हैं इसकी, तो डेफिनेशन में क्या होता है कि सोशलिज्म इज अबाउट इक्वालिटी एंड पब्लिक ऑनरशिप, मतलब सबको इक्वल रखा जाएगा। और इसमें ऑनर कौन होगा, ऑनर होगी पब्लिक, कौन होगा, पब्लिक, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं पहले तक बताओ, ठीक है। इसका आइडिया क्या होता है, आइडिया इज वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, मतलब वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, एवरीवन शुड गेट देयर शेयर, कि सब बराबर हैं, सबको उनका शेयर मिलना चाहिए। एक ना ऐसा मतलब जो भी चीज़ हम ला रहे हैं वो सब में बड़ी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके चलो, इसमें क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ने, अब मान के चलो एग्जांपल लो, जैसे CEO है किसी कंपनी का, तुम्हें पता है CEO की सैलरी ज़्यादा होती है, दूसरा HR ले लो, तीसरा वर्कर ले लो, चौथा मैनेजर ले लो। अब CEO की सैलरी कैपिटल में मान के चलो 1 लाख, HR की मान के चलो 80,000, मैनेजर की मान के चलो, इसको 80 की जगह हम इसको ना 60 कर दें, मैनेजर की मान के चलो 80,000, वर्कर की मान के चलो 40,000 करते हैं। अब वर्कर को पता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, जब प्रमोशन मिलेगा तो मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगी, तो वो मेहनत करेगा, वर्क करेगा, हार्ड वर्क करेगा, ठीक है। मैनेजर को पता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगी। HR को पता है कि अगर मैं अच्छे एम्प्लॉय हायर करूँगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, और जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मेरे को कुछ ना कुछ उसका हिस्सा मिलेगा। CEO क्या सोचेगा कि अगर मेरी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसके बदले मुझे भी कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें, तो ये काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, पर अपना सोच के कि मुझे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जबकि सोशलिज्म की जब बात कर रहे हैं तो इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10 और इसको भी 10, चारों को 10,000 रुपये सैलरी मिलती है। तो अब वर्कर ये सोचेगा यार 10 तो मिल ही रहे हैं मुझे, अगर मैं काम नहीं भी करता हूँ ना तब भी मुझे 10 मिलेंगे, मेहनत नहीं भी करता हूँ तब भी मुझे 10 मिलेंगे, तो उसे तो इतने ही मिल रहे हैं, चाहे वो मेहनत ज़्यादा करे या कम करे, तो उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, उसे नहीं पड़ रहा है। मैनेजर कहेगा यार मैं मेहनत करता हूँ, मैं वर्करों को हैंडल भी करता हूँ, मैं ये भी काम करता हूँ, मैं वो भी काम करता हूँ, पर फिर भी मुझे 10 ही मिल रहे हैं, तो मेरी मेहनत को कोई फ़ायदा मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। HR समझेगा यार, HR को लगेगा कि यार मैं अच्छे एम्प्लॉय तो हायर कर रहा हूँ, बट उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे उतना ही मिल रहा है जितना वर्कर को मिल रहा है, तो मेरे को क्या प्रॉफिट। CEO कहेगा यार वर्कर को भी उतना ही मिल रहा है, इसको भी उतना ही मिल रहा है, उसको भी उतना ही, तो मेहनत क्यों करूँगा। तो ये मेहनत करेंगे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सबकी सब क्या है, इक्वल है, सबकी सब क्या है, इक्वल है, बराबर है, ठीक है। और ये होता कब है, ये होता तब है जब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें ले लेती है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है कि नहीं। तो इसमें हु ऑन स्टेप्स कौन है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है।
ठीक है, गवर्नमेंट लेती है अपने हाथ में सारी की सारी चीज़ें, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट लेती है अपने हाथ में, ऐसे ही सोशलिज्म के अंदर गवर्नमेंट लेती है अपने हाथ में, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन, टैक्सेस, इन सब पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। एजुकेशन पे कितना खर्च करना गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कितना खर्च करना है कितना नहीं करना, ठीक है। टैक्स गवर्नमेंट डिसाइड करेगी मुझे लोगों से कितना टैक्स लेना है, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हाँ कि हेल्थ केयर फैसिलिटी पे कितना खर्च करना है कितना नहीं करना। ये सारे के सारे डिसीजन किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आई नहीं समझ। जैसे हमने कैपिटलिज्म में पढ़ा था कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्रोस और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ऐसे इसके भी हैं। इसके क्या क्या है, देखो बेसिक नीड जो होती है जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन हो गया, ये सबको मिलेगी, गारंटीड है, सबको मिलेगी, ठीक है। कि गवर्नमेंट इसकी गारंटी देती है कि गारंटी फॉर एवरीवन, सबको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अमीर है तो वही लेगा, गरीब है तो वही लेगा, नहीं, सबको मिलेगी, ठीक है। वेल्थ गैप जो होता है, मतलब ये जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड जो है ये क्या मिलेगी, गारंटीड फॉर एवरीवन, सबको मिलेगा। दूसरा, जैसे हमने देखा था कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो जा रहे थे कैपिटलिस्ट के अंदर, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे, तो जो उनके बीच में जो गैप था बढ़ रहा था, और जब बढ़ रहा था तो इनइक्वालिटी आ रही थी। इसमें क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, वेल्थ गैप क्या है, कम है, ठीक है। नॉट मच डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच में कोई ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है कि नहीं। अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। हमने पढ़ा था अगर कोई इंसान है, उस इंसान में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। उस इंसान के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। अब वो इंसान डिसाइड करेगा कि उसे क्या अपनाना है। अगर वो अच्छी चीज़ें अपनाना चाहता है अच्छी अपनाएगा, बुरी अपनाना चाहता है बुरी अपनाएगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर है कि नहीं। तो सोशलिज्म में भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था अभी क्या बताया था मैंने कि काम वर्क हार्ड वो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि जब सब इक्वल है, सबको इक्वल सैलरी मिल रही है, तो वो काम क्यों करे ज़्यादा, अपना दिमाग क्यों करे। अब देखो तुम किसी कंपनी में काम करने के लिए गए हो, और कंपनी में काम करने के लिए गए हो, ठीक है। तुमने वहाँ पे देखा वर्कर को भी इतनी सैलरी मिल रही है, ठीक है। एम्प्लॉय क्या कहते हैं, तुम्हारा जो वर्कर से ऊपर है, ठीक है, सुपरवाइजर, उसको भी उतनी मिल रही है, ठीक है। सुपरवाइजर से ऊपर है उसको भी उतनी मिल रही है, मतलब सब बराबर है, सबको इक्वली को सैलरी मिल रही है। तो तुम कंपनी में लग तो गए, पर तुम मेहनत करोगे नहीं करोगे। तुम्हें पता है कि हाँ कि अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तब भी मुझे सामने वाले की जितनी सैलरी मिलेगी। अगर सामने वाले को 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो मुझे भी 10 ही मिलेगी, उसमें कोई उसमें कुछ वो बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसी इसके अंदर ये है कि मोटिवेशन नहीं होता, मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। किसके लिए मोटिवेशन है, कि मेहनत के लिए मोटिवेशन है। लोग मेहनत नहीं करना चाहेंगे, क्यों, जब सब बराबर है तो मेहनत क्यों करेंगे, वो अपने आप को पुश ही नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि सब सेम है, सब सेम है, तो मोटिवेशन नहीं है उनके अंदर, ठीक है। इनोवेशन नहीं होगा, लेस इनोवेशन होगा, इनोवेशन नहीं होगा, ठीक है। ग्रोथ जो है वो भी क्या होगी, धीरे धीरे होगी, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, ठीक है। खरगोश तेज दौड़ता है, तेजी से चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी क्या है, ग्रोथ होगी, बट धीरे धीरे करके होगी। कैसी होगी, धीरे धीरे करके ग्रोथ होगी। यहाँ तक ठीक क्लियर है कि नहीं, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, पहले से ही बताओ। अब अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं तो बताओ इसके आगे का जो है हम करेंगे